ये अशोक के वृक्ष की तरह सोए। बस इतना फर्क है तुम लोगों में। तुम आदमी की तरह सोए हो, ये अशोक के वृक्षों की तरह सोए। कोई पहाड़ पत्थर की तरह सोया है, कोई स्त्री की तरह सोया है, कोई पुरुष की तरह सोया है। ये सब सोने की ही दशाएं, सब दशाएं सोने की दशाएं, सब स्थितियां निद्रा की स्थितियां। बुद्ध की कोई स्थिति नहीं, सारी स्थितियों से जाग जाने का नाम। जो जाग गया और जिसने जान लिया कि मैं अरूप निराकाश, जिसने जान लिया कि न मेरा कोई रूप, न मेरा कोई आकाश, न मेरी कोई देह। बुद्ध ने ठीक ही कहा कि न मैं देव हूं, न मैं गंधर्व हूं, न मैं यक्ष हूं, न मैं मनुष्य हूं, न मैं पशु, न मैं पौधा, न मैं पत्थर। मैं बुद्ध हूं। बुद्ध सबकी संभावना है, क्योंकि जो सोया है वो जाग सकता है। सोने में भी ये बात छिपी। तुम सोए हो, इसमें ही ये संभावना छिपी है कि तुम चाहो तो जाग भी सकते हो। जो सो सकता है वो जाग के नहीं सकता। जरा प्रयास की जरूरत होती, जरा चेष्टा करनी होगी। एक और छोटी कहानी। एक रात में जब सारा काशी नगर सोया था, एक युवक था यश, वह जाग रहा था। वो अति चिंता में डूबा था। धनी था, समृद्ध था, लेकिन जैसे धनी और समृद्ध को चिंता होती है वैसी चिंता थी। चिंता इतनी बढ़ गई थी कि आंख उठाकर विचार कर रहा था। चिंतित, अशांत, संतापग्रस्त, उसे नींद नहीं थी। वह दुख में डूबा उठा और नगर से बाहर चला। उसने सोचा आज अपने को समाप्ति कर। साल भी क्या है, यही पुनरुक्ति, यही रोज चिंता, यही रोज दुख, और मिलता तो कुछ भी नहीं, हाथ कुछ आता नहीं। रोज रोज दुख भोगो, इससे बेहतर समाप्त हो जाओ। 70-80 साल तक इसी घेरे में दौड़ते रहना, कोल्हू में जुटे बैल की तरह चलते रहने का क्या प्रयोजन? वो नगर के बाहर आया। नगर सीमांत पर बुद्ध का निवास एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। आधी रात थी, चांद निकला था। वो युवक तो आत्महत्या करने जा रहा था। ऐसे ही आकस्मिक उसकी दृष्टि में बुद्ध बैठे दिखाई पड़ गए। उसने ऐसा शांत आदमी नहीं देखा था। एक क्षण को तो भूल ही गया अपनी चिंताएं। इस शांति का ऐसा छापा पड़ा। एक क्षण को तो भूल ही गया कि जिंदगी में दुख है। ये जो सुख का सागर जैसा आदमी बैठा था, इसके सुख की बदल पड़ी। एक क्षण को तो भूल ही गया कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। अब बुद्ध के पास जाओ तो आत्महत्या करने का ख्याल रह सकता है। आकस्मिक ही आ गया था, कोई सोच के आया नहीं था। संयोग की बात थी कि बुद्ध थे वहां और वो राह से गुजरता था। खींचा चला आया, जैसे चुंबक से लोहा खींचा चला आया। जैसे ही बुद्ध को देखा, उस पूरे चांद की रात में इस पूरे मनुष्य को देखा। एक चांद आकाश में, एक चांद जमीन पर, और आकाश के चांद को लजाते देखा होगा। चला है मंत्रमुग्ध, जैसे बीन सुनते सांप नाचने लगता। ऐसे बुद्ध की इस मौन अवस्था का उस पर प्रभाव हुआ होगा। तथागत ने आंखें खोली और देखा उस युवक को। वह और भी निकट आ गया। उन आंखों में जादू था। उसने कहा, आश्चर्य, मैं तो निकला था मृत्यु की तलाश में, और जीवन के दर्शन होंगे, ये मैंने सोचा न था। मेरा जीवन अत्यंत दुख से भरा है। जीवन बड़ी पीड़ा है। तथागत ने कहा, सच जीवन पीड़ा है,
लेकिन एक और जीवन भी है जहां पीड़ा की कोई गति नहीं है। यहां देखो, मेरी तरफ देखो, मेरे भीतर देखो, यहां दुख है ही नहीं। और तुम भी चाहो कि दुख मिट जाए तो जरा और मेरे पास आ जाओ। शरीर से ही नहीं, मन से मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें जगा दूंगा। मैं जाना हूं, तुम भी जान जाओगे। और जो जान गए वो दुख के बाहर हो जाते। एक जीवन है जागरण का, उस जीवन का नाम है बुद्धत्व। वहां कोई दुख नहीं, सब दुख मूर्छा में है। ये जो दुख स्वप्न हम देख रहे हैं, न मालूम कितने कितने प्रकार के, ये सब नींद में देखे जा रहे हैं। बुद्धत्व का अर्थ है तुम्हारे भीतर जो छिपा पड़ा है, ज्योतिर्पुंज, उसके आसपास का धुआं है। तुम्हारे भीतर जो निरंतर आकाश छिपा है, उसके आसपास बदलियां गिर गई, जन्म जन्म वे बदलियां चढ़ जाए। कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, हो सकता है। एक को हुआ तो सभी को हो सकता है। इसलिए बुद्धत्व को तुम कोई असंभव लक्ष्य मत समझ लेना। ये तुम्हारे हाथ के भीतर है, ये तुम्हारी पहुंच के भीतर है। अब तुम हाथ ही ना उठाओ तो बात और। ये यात्रा हो सकती है। जितने श्रम से तुम संसार की यात्रा कर रहे हो, उससे तो बहुत कम श्रम से ये यात्रा हो सकती है। जितनी ताकत तुम ध्यान को पाने में लगाते हो, कहा उतनी ताकत ध्यान को पाने में लगाते हो, तो ध्यान अभी हुआ और धन तो कभी भी ना होगा, और हो भी जाएगा तो भी कुछ ना होगा। हुआ तो बराबर, ना हुआ तो बराबर। धन कितना भी हो जाए तुम निर्धन रहोगे। बुद्धत्व का अर्थ है घनीभूत ध्यान, सघनीभूत ध्यान, ध्यान पर ध्यान, परत पर परत ध्यान की। और ध्यान रखना, बुद्ध तुम्हारे जैसे ही मनुष्य थे, जिनको भी हुआ है तुम्हारे जैसे मनुष्य थे। जरा याद तो करो, जरा अपने को इस स्मृति से तो भरो, स्मरण करो। बुद्ध तुम्हारे जैसे मनुष्य थे, तुम्हारे जैसे हड्डी मांस मज्जा से बने। उनके भीतर ये ज्योति जली, तो तुम्हारे भीतर भी ये ज्योति छिपी। एक दिन उनके भीतर भी न जली थी तो वो भी ऐसे ही परेशान थे। जिस दिन जल गई उस दिन जाना दूर नहीं थी, पास ही थी। सिर्फ ठीक से तलाश करने की बात थी। हमने ठीक से अभी प्रश्न भी नहीं पूछे कि हम कैसे इसकी तलाश करें। हम खोज ही नहीं रहे, एक चीज को हम खोज ही नहीं रहे, स्वयं को हम खोज ही नहीं रहे। सूफी फकीर हुआ बाजीद, एक रात अपने झोपड़े में बैठा है और किसी ने आधी रात दरवाजे पर दस्तक दी। वो अपने ध्यान में लीन था। उसने आंखें खोली, उसने पूछा कौन है और क्या चाहते हो? उस आदमी ने कहा मैं बाजीद की तलाश में आया हूं, बाजीद भीतर है। सन्नाटा हो गया थोड़ी देर, और बाजीद ने कहा भाई मैं खुद ही 30 साल से बाजीद की तलाश कर रहा हूं, और यही मैं पूछ रहा हूं। बड़ा चमत्कार कि बाजीद भीतर है। मुझे पता चल जाएगा तो तुम्हें खबर करूंगा, अभी तो मुझे ही पता नहीं चला कि बाजीद भीतर है या नहीं। या भीतर कौन है? बाजीद ने ठीक कहा कि 30 साल से मैं खुद ही तलाश कर रहा हूं कि मैं कौन हूं। मुझे ये भी पता नहीं कि तुमसे कैसे कहूं कि मैं कौन हूं। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक जिन्होंने तलाश ही नहीं की, जिन्होंने पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं, इनकी संख्या बड़ी, इनकी ही भीड़ भाड़। इन्हें अपना पता नहीं है और ये चले जाते, और ये लाख तरह की तमन्नाएं करते हैं, लाख तरह की तृष्णाएं करते हैं। उन्हें भी पता नहीं कि मैं कौन हूं। इनके जीवन की बुनियाद ही नहीं पड़ी और ये जीवन का भवन बनाने में लगे रहते हैं। इनके भवन अगर गिर जाते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं, बुनियाद तो पहली बार से पड़ेगी।
इस बात को तो मैं जानूं कि मैं कौन हूं। इसको जान लेने से ही तय हो जाएगा कि मैं क्या खोजूं, मेरे स्वभाव के अनुकूल क्या है, क्या मुझे तृप्ति देगा। अभी तो मुझे ये पता नहीं कि मैं कौन हूं, तो मैं जो खोजूंगा उससे मुझे तृप्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कैसे पता होगा। जो मैं खोज में चला हूं उसका मुझसे कोई साथ बैठेगा, संगीत बैठेगा मेरे साथ। तो पहली तो दुनिया की बात है मैं कौन हूं। अधिक लोग पूछते ही नहीं, 199 लोग पूछते ही नहीं कि मैं कौन हूं। इनसे पृथ्वी बड़ी है। दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने पूछना शुरू किया कि मैं कौन हूं। दूसरे का नाम सन्यासी, पहले का नाम गृहस्थ। जिसने पूछा ही नहीं कि मैं कौन हूं वो गृहस्थ संसारी। जिसने पूछा कि मैं कौन हूं वो सन्यास्त। और जिसने जान लिया कि मैं कौन हूं वो बुद्ध को उपलब्ध हो गए। ये 3 अवस्थाएं, संसारी की अवस्था, सन्यासी की अवस्था, बुद्ध की अवस्था। बुद्ध की अवस्था तक पहुंचने के लिए संन्यास की प्रक्रिया से गुजरना जरूरी। संसारी और बुद्ध को जोड़ता है संन्यास। संन्यास बीच का सेतु है। और बुद्ध बनने का ये अर्थ नहीं होता कि तुम बुद्ध का अनुकरण करो। बुद्ध बनने का अर्थ होता है आत्मानुसरण करो, अनुसंधान में लगो। तुम बुद्ध जैसे बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो बुद्ध कभी नहीं बन पाओगे। तुम तो स्वयं बनने की कोशिश करोगे तो बुद्ध बन पाओगे। इसे ध्यान रखना, ये भूल बहुत हो जाती है। कभी सौभाग्य से कोई आदमी खोज में भी निकलता है तो ये झंझट खड़ी हो जाती है, नकल में पड़ जाता है। बुद्ध बन जाता तो वो सोचता है जैसे बुद्ध उठते वैसे उठूं, जैसे बुद्ध बैठते वैसे बैठूं, जो बुद्ध पहनते वैसा पहनूं, जो बुद्ध खाते वैसा खाऊं। वो नकलची हो जाता है, तो वो अभिनेता हो जाता है। बुद्ध के बाहर के व्यवहार का अनुकरण करके तुम बुद्ध को न पाओगे। और जब तुम्हारे भीतर का बुद्ध जागेगा तो तुम अपने ही ढंग से बैठोगे, अपने ही ढंग से उठोगे। बुद्ध से इसका कुछ लेना देना नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी परम अवस्था में अद्वितीय होता है। मैंने सुना है जय गंगे। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो मंजिल तेरी साथी है। भगवान ने हम सबको आंखें इसलिए नहीं दी कि बिन आंखों से चला नहीं जाता। भगवान ने हमें आंखें इसलिए दी है कि बुरी ताकतों से लड़ना, उनसे आप देख के उनको पहचानो और उससे लड़ो। खाली आप अपना स्वार्थ के लिए उनको इस्तेमाल मत कर लीजिए। तो मैं आप लोगों को आज यही कहूँगा कि आप इस मुहिम का पार्ट बनीजिए। गंगा के तट पर आप आए हैं, जैसे गंगा मैया बह रही है, सबको जीवन दे रही है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें जीवन मिला है तो दूसरों का जीवन भी बचाना जरूरी है। जय गंगे। आइए यहाँ से प्रस्थान करें गाते हुए बजाते हुए। हमारा प्रिय ऋषि कुमार शिव से प्रस्थान करेंगे। इस गीत को गुनगुनाते हुए, सुनते हुए, झूमते